बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ CSS और PMS के हवाले से आपके साथ मेरा लेक्चर चल रहे हैं। करंटली मैं नेशनल इंटरेस्ट पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। कौन कौन से कंटेंट्स इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वो सामने आपके हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स कौन से हैं। नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 4, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एक मुल्क कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करता है। नंबर 5, वाई US फेल्ड इन वियतनाम एंड वाई USSR फेल्ड इन अफ़गानिस्तान। बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। वाई इंडिया नॉट वांट टू लीव द कश्मीर, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, और देन कंक्लूजन हम डिफाइन करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशंस डिफरेंट एंगल से बयान की गई हैं। नंबर 1, अगर हम इसको देखें, नेशनल इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट्स एग्जिस्टेंस एंड प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। एक स्टेट क्यों मार्ज़ वजूद में आई और उसके ज़िंदा रहने का मकसद क्या है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। और किसी भी मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना होता है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट विदाउट फुलफिलिंग दीज इंटरेस्ट। बट इफ़ वी लुक इनटू हिस्ट्री, these interests varies with respect to situation, era, nation state, tenure, type of the government, leadership priorities, and even sometimes global world environment decide these interests, and the nation sometimes alter them according to world demands. As during the Cold War era, both these superpowers prime goal to detain and contain each other at regional and global level. जितने भी बेटा लफ्ज़ इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारे के सारे लफ्ज़ आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए डिटेन, कंटेन, प्राइम गोल, सुपर पावर, वर्ल्ड डिमांड, environment, leadership priorities, era, state type, leadership type, government type, ये तमाम चीज़ें आगे जाके डिस्कस होंगी। जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जब सवाल आएगा तो आपने उसको किस तरह उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ये उसकी एक समरी मैंने आपके सामने पेश की है। Even they employ every type of the strategies to fulfill their own interest on the behalf of other nations. Hitler justified German expansion ambitions in the name of the German national interest by declaring and propagating Germans as master race and its fascist strategy. ये बेटा तमाम चीज़ें आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा आपसे, बस आपने इस लेक्चर के साथ अटैच रहना है, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। The US always justifies its decisions regarding development of more and more destructive weapons in the interest of US national interest. Similarly, after the incidents of 9/11, many nations changes their priorities and determine their foreign policy objectives according to world. Definition of national interest. There are 3 different school of thought which has been given 3 different types of the definition, लेकिन उनका सेंट्रल जो definition का क्रक्स है वो है स्टेट की एग्जिस्टेंस और स्टेट का सर्वाइवल। द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल, द प्रोटेक्शन ऑफ द फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर स्टेट्स। यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ फिज़िकल। फिज़िकल से मुराद है आपके मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज, आपके मुल्क की जियोग्राफी और आपके मुल्क की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी फिज़िकल चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आपकी नेशनल पावर है या वो आपकी नेशनलिटी में आती है, उसकी प्रोटेक्शन नेशनल इंटरेस्ट में आती है। और आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका जिन जिन ममालिक के साथ आपके रिलेशंस हैं,
उन रिलेशंस को अगर आपका दुश्मन डिस्टर्ब करने जा रहा है तो आपका इसका मतलब है कि उन्होंने आपके नेशनल इंटरेस्ट को सबअटेज करने की कोशिश की है। कल्चर आइडेंटिटी जैसे आपकी हिस्ट्री है, आपके हीरोज़ हैं, आपके रिलीजन्स हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, ये तमाम की तमाम जो है वो कल्चर आइडेंटिटी है। आपका कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आपकी नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, आपके मजहबी रसूमात हैं, ये तमाम आपकी कल्चर आइडेंटिटीज़ हैं। और इन तमाम को बचाना आपका नेशनल इंटरेस्ट, किससे? दुश्मन से। दिस इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट। मर्गेंथो ने ये कहा था। दूसरी डेफिनेशन है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल इंटरेस्ट इज़ व्हाट अ नेशन फील्स टू बी नेसेसरी टू इट्स सिक्योरिटी एंड वेलबीइंग। एक नेशन अपने बेहतरी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए जो सोचती है कि वो उसका ज़रूरी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, वो उसके नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जनरल एंड कंटिन्यूइंग एंड्स फॉर विच अ नेशन एक्ट्स। एक नेशन किस तरह एक्ट करती है? तो नेशनल इंटरेस्ट उन चीज़ों को फुलफ़िल करने का नाम है। इन सम नेशनल इंटरेस्ट मीन्स क्लेम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरेस्ट। 5 चीज़ें: क्लेम, goal, objectives, requirements and interests, which a nation always tries to preserve, protect, defend and secure. 4 चीज़ें: preserve, protect, defend and secure in relation with other nation in the international world. दूसरे मुल्कों के साथ साथ उन्होंने अपनी ये जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है, वो आपका नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स है बेटा, हंस मर्गेंथो ने नेशनल इंटरेस्ट के 2 कंपोनेंट्स कहे थे। नंबर 1 वाइटल और नेसेसरी कंपोनेंट्स, और नंबर 2 नॉन वाइटल और वेरिएबल कंपोनेंट्स। ये हंस मर्गेंथो के कंपोनेंट्स थे। उसके बाद अब इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, और जो पीछे टर्म्स जितनी भी इस्तेमाल हुई थी मैं उन टर्म्स को भी यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वाइटल और नेसेसरी कंपोनेंट्स आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट फॉर इट्स सर्वाइवल और आइडेंटिटी। ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी मुल्क को ज़िंदा रहने के लिए और उसको कायम रहने के लिए जो इंटरेस्ट होते हैं उनको वाइटल या परमानेंट और नेसेसरी इंटरेस्ट कहा जाता है। हंस मर्गेंथो ने कहा, नेशन इवन डिसाइड टू गो टू वॉर फॉर सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग इट्स वाइटल इंटरेस्ट। कौमें जंग तक करने को तैयार हो जाती हैं इन नेशनल इंटरेस्ट की खातर। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? नंबर 1 टेरिटोरियल आइडेंटिटी, जिसको फिज़िकल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी जोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला करे तो कोई भी मुल्क उसको ईजी नहीं लेता बल्कि उसको रिप्लाई करता है। उसके बाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम जो आपके मुल्क का होता है वो उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद नंबर 3 कल्चर आइडेंटिटी, कल्चर हेरिटेज एंड द हिस्टोरिकल वैल्यू। जैसे आपका पाकिस्तान का जैसे एक आइडियोलॉजी है कि वो इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का एक इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक वैल्यूज़ है। सेम इज़ द केस इसराइल है, वो उसकी भी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है। सेम इज़ द केस फॉर इंडिया, चाइना, जापानीज़, रशिया, स्विट्ज़रलैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज़। वो अपनी कल्चर और आइडेंटिकल और रिलीजियस वैल्यूज़ को कभी भी नहीं छोड़ता। मुल्क तबाह हो जाते हैं, लड़ने के मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी कल्चर वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। नॉन वाइटल कंपोनेंट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट विच आर डिटरमाइंड बाय सर्कमस्टांसेस। हालात डिसाइड करते हैं कि ये नॉन वाइटल हैं। बाज़ दफ़ा आपको किसी मुल्क के साथ तावन करना पड़ता है फॉर द टाइम बीइंग, और बाज़ दफ़ा हालात चेंज होते हैं तो आपको उसी मुल्क के साथ दुश्मनी या मुखालफत करनी पड़ जाती है। तो हालात डिसाइड करते हैं कि आपने किसी मुल्क के साथ कैसा रिलेशन रखना है। उसके बाद फॉर अचीविंग द वाइटल कंपोनेंट्स, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए, वाइटल इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट और जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करने के लिए नॉन वाइटल इंटरेस्ट यूज़ किए जाते हैं। फैक्टर्स लाइक डिसीजन मेकर, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द मोरल फोकवेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग एंड डिसाइडिंग नेशनल इंटरेस्ट। ये वो लोग होते हैं डिसीजन मेकर्स, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, आपके मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड,
आपके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, आपके मुल्क की पार्लियामेंट, आपके मुल्क का मीडिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती हैं किसी भी मुल्क की, और लोगों की ओपिनियन, पब्लिक क्या डिमांड करती है। क्योंकि जब हम पब्लिक की डिमांड को इग्नोर करते हैं तो नतीजा रेवोल्यूशन, बगावत या तख्त का पलटना, हुकूमत का ख़त्म होना या अल्टीमेटली मुल्क का ख़त्म होना भी शामिल हो सकता है। जी बेटा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस हर मामले में। और नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल फोकवेज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और इन द फुलफिलिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट में दूसरी जो डिवीजन है वो वी डाइक की है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन स्टेट इज़ टू फुलफिल इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ही क्लासिफाइड दोज ऑब्जेक्टिव्स इनटू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, peace and security, ideological protection, justice and equality, prestige and honor, aggrandizement, प्रोटेक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अगर हम देखा जाए कि तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो हंस मार्गेंथो ने कही थी, बस उनकी डिवीज़न ये थी कि वो वाइटल और नॉन वाइटल, परमानेंट और नॉन परमानेंट इंटरेस्ट में उनको डिवाइड कर देता है, जबकि इन्होंने वो तमाम के तमाम इंटरेस्ट को सेम कैटेगरीज में रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की, वो है जो नेशनल इंटरेस्ट की क्लासिफिकेशन पे अब हम बात कर रहे थे, थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन। प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट, वेरिएबल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक इंटरेस्ट। थॉमस रॉबिन्सन ने भी नेशनल इंटरेस्ट की टाइप्स को, प्राइमरी इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है जो फंडामेंटल्स थे हंस मार्गेंथो के मुताबिक, सेकेंडरी वही थे जो कि नॉन वाइटल थे, यानी कि प्राइमरी इंटरेस्ट की खातर एक कौम जो है वह जंग पे जा सकती है, और सेकेंडरी और जो दूसरे हैं वेरिएबल इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक और जनरल इंटरेस्ट है, उन पर कौम की राय जो है वह चेंज होती रहती है। लेट्स सी, अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट, दोज इंटरेस्ट वेयर नो नेशन कैन कंप्रोमाइज़ एंड डिफेंड एट एनी कॉस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मुल्क उसकी खातर लड़ने मरने को तैयार होता है, सर्वाइवल की जो जंग होती है वो प्राइमरी इंटरेस्ट में आती है। इट इंक्लूड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पोलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट पॉसिबल इंक्रोचमेंट बाय अदर स्टेट्स। Secondary interests are the less important than the primary interest. It includes protection of the citizens of a particular nation in foreign lands and ensuring of the diplomatic immunities for the diplomatic staff. ये दो secondary interest है। Let's see कि आपके मुल्क के अंदर के शहरियों को पहले प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाके रह रहे हैं और वहाँ पर हालात ख़राब हो जाते हैं, तो आप पहले अपने एग्जिस्टिंग जो विद इन कंट्री है उनको फोकस करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे जो आउटसीज़ कंट्रीज़ में हैं उनको फिर आप डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद परमानेंट इंटरेस्ट, दोज इंटरेस्ट रेफर्स टू द रिलेटिवली कांस्टेंट लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ द स्टेट एंड आर सब्जेक्ट टू वेरी स्लो चेंजेस। बहुत कम तब्दील होते हैं, ये परमानेंट रहते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो परमानेंट इंटरेस्ट है वो आप देखें टू नेशन थ्योरी है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशन है, पाकिस्तान का जो ईरान और सऊदी अरब के साथ जो रिलेशन है, और पाकिस्तान का चाइना के बारे में जो मौक़िफ़ है, ये तमाम के तमाम कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान परमानेंट रिटेन रखे हुए हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल द यूएस इंटरेस्ट टू प्रिजर्व इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी and to maintain freedom of navigation in all oceans of the world is an example of the such interest. अमेरिका ने इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के जो समंदर हैं उनमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिर्फ अमेरिका के पास है, यानी कि अमेरिकन हैव अथॉरिटी एंड पावर टू मूव एनी वेयर इन द ओशियन वेयर एवर इट कैन वांट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंटरेस्ट आते हैं दैट इज़ वेरिएबल इंटरेस्ट, आर दोज इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस विच आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर द नेशनल गुड इन अ गिवन सेट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। दे आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द क्रॉस करंट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द लीडरशिप। जैसे एडोल्फ हिटलर एक लीडर आया था, उसने अपनी नेशन की आइडियोलॉजी को, नेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसको उजागर करके
अपने इन जो सेकेंडरी इंटरेस्ट था उसको प्राइमरी बना लिया और उसकी खातर जो है वो पूरी दुनिया का उसने जनाब तहलका मचा के रख दिया। जैसे वो अपने आप को एज आ सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रन द अफेयर ऑफ द जर्मनी समझता था, और दूसरा वो जर्मन्स को मास्टर रेस यानी कि जो पूरे के पूरे यूरोप की मास्टर रेस समझता था। जब इसके ओपोनेंट जो है वो ब्रिटिश था, वो इसके ऑपोजिट था, क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त पूरी दुनिया में कॉलोनी बना चुका था और ब्रिटिश अपने आप को वर्ल्ड एम्पायर समझता था। इसलिए जर्मन और यूके का आपस में बहुत काफ़ी अरसे तक क्लैश रहा। एंड सेम इज़ द केस फ्रांस अपने आप को कल्चरल हेरिटेज का हब समझता था। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द नेशनल इंटरेस्ट। कोई कौम किसको कितनी अहमियत देती है, किस वक्त अहमियत देती है, वो बाज़ दफ़ा लीडरशिप की पर्सनैलिटीज़ भी डिसाइड करती है। जिस तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में ये कहा जाता है कि बुश फैमिलीज़ जब तक रहीं, यानी पहले उनके फादर थे तो दुनिया में जंगें रहीं, जबकि इसके ओपोनेंट जो है वो दूसरी शख्सियत आती हैं तो वो जंग के अगेंस्ट होती है। सेम इज़ द केस अगर आप इंडिया की बात करें, आप बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी आती है तो वो एक बेसिकली अग्रेसिव गवर्नमेंट होती है, बेसिकली एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी, एंटी कश्मीर गवर्नमेंट होती है। मतलब लीडरशिप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी आइडियोलॉजीज़ ये भी डिसाइड करती है कि उन्होंने किस इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है सेक्शनल इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट है जो कि डिवाइड किए जाते हैं। पब्लिक मैसिव ओपिनियन, बाज़ दफ़ा पब्लिक डिसाइड करती है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट की डायरेक्शन किस तरफ चेंज करनी है। जैसे छोटी सी मिसाल देते हैं, जब वियतनाम में अमेरिका तकरीबन 20 साल की जंग लड़ रहा था लेकिन उसको कोई वहाँ से नतीजा नहीं निकल रहा था, और दुनिया में वर्ल्ड वार से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ अमेरिका की वियतनाम में हुई थी, और तो अमेरिकन को जो पब्लिक ओपिनियन थी उसने इतना प्रेशराइज़ कर दिया था उनको इतना ज़्यादा कि अमेरिका को वियतनाम से अपनी फ़ौजों की शिकस्त कबूल करके वहाँ से उनको विदड्रॉ करना पड़ा। सो पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। सेम इज़ द केस आप रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, 1905 में, 1917 में, फिर 1917 में 3 दफ़ा रेवोल्यूशन आ गया 12-13 साल में, और वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। नो डाउट कि देयर आर द लीडरशिप फेलियर्स, बट पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। पार्टीसन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एंड द मॉरल फॉकवेज। देखें, आप की जो मुल्क की सियासी जमातें होती हैं ना, वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं आपके मुल्क की इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने में। अभी करंट पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि मिस्टर इमरान खान एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आना चाहता था कि वो पाकिस्तान को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट बना के पेश करना चाहता था, जबकि उसके अपोजिट जो पीडीएम की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो टोटली उस इंटरेस्ट पे काम कर रही थी जो कि उनकी अपनी सियासी जमातों के लिए बेनिफिट होता। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कभी होगा। नेक्स्ट आता है जी, अगर आप नेक्स्ट देखें तो जनरल इंटरेस्ट आर दोज इंटरेस्ट विच आर एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल बाय आलमोस्ट एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल पीस एंड डिसआर्मामेंट। कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो आपके हैं या नहीं हैं, लेकिन आपने वो आपके उस इंटरेस्ट की वजह से पूरी दुनिया अफेक्ट हो तो वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, जो ऐसा इंटरेस्ट जो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो तो आपके मुल्क को भी वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे डिसआर्मामेंट है, जैसे टेररिज्म है, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे चाइल्ड लेबर है। ये कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया का कंप्रोमाइज़ है कि ये होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। तो वो ऑल दीज इंटरेस्ट आर, तो वो आपके भी नेशनल इंटरेस्ट हैं और वो वर्ल्ड के भी इंटरेस्ट हैं। स्पेसिफिक इंटरेस्ट दोज इंटरेस्ट विच आर डिटरमाइंड बाय द टाइम एंड द स्पेस। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म गॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द यूएस एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। नहीं बेटा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं इंशाल्लाह बाकी जो डिवीज़न है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए